हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो कल के लेक्चर में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स पढ़ लिया था और उससे बेसिक्स कुछ क्वेश्चन किए थे। तो आज का टॉपिक है हम लोगों का रिलेशन। देखते हैं क्या है रिलेशन और उसको आगे कैसे यूज़ करेंगे और उसका कार्टेशियन से क्या रिलेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक का रिलेशन। ठीक है, तो चलिए देखिए। रिलेशन, अब अगर बात करें ना इस रिलेशन की, तो मैथ्स में इसके बिना कुछ भी नहीं है। आप कुछ भी पढ़ो, आप कुछ भी पढ़ो, वो सारा कुछ रिलेशन ही है। जैसे आपने कोई इक्वेशन लिख दी, मान लीजिए x + y = 0 लिख दिया, तो ये क्या है? फाइनली x और y का रिलेशन तो है। कैसा रिलेशन कि x और y को आप ऐड करो तो 0 मिल जाए। ऐसे नंबर आपको पेयर हुए हैं। अच्छा, या फिर आप ऐसा करें कि a <b, a b से क्या है? स्मॉलर है, ये भी एक तरीके का रिलेशन। या फिर मैं ऐसा कहता हूँ a ग्रेटर देन b, ये भी एक तरीके का रिलेशन। या कहीं पर मैं ऐसा बोल दूं कि x² + y² = 4, ये भी एक टाइप का रिलेशन। तो रिलेशन का मतलब क्या है? ऐसे बहुत सारे, जैसे यहाँ पर तो क्या है, टू वेरिएबल है, आप और भी वेरिएबल ले सकते हो। जैसे मैंने ले लिया x + y + z = 7, ये 3 वेरिएबल का वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ पर x + y + z वेरिएबल्स में जो नंबर्स होंगे x y z क्या है, तो वेरिएबल्स पर अब जब वैल्यू रखोगे तो कुछ ना कुछ ऐसा नंबर होगा। जैसे आप मान लो एग्जांपल लो, तो आप एग्जांपल क्या करेंगे? जैसे मान लो मैंने x2 ले लिया, y2 ले लिया, कितना हो गया? 4 हो गया। z3 ले लिया तो 7 आ गया। ऐसे इंटरचेंज भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हम निकाल सकते हैं। तो ये बेसिकली है क्या कि जितना कुछ भी है मैथ्स में, आप कोई भी स्टेटमेंट बोलते हो मैथ्स में, या कोई इक्वेशन निकालते हो मैथ्स में, या कोई फंडामेंटल आइडेंटिटी बना लिया आपने, तो वो एक क्या है, टाइप का रिलेशन है और हर चीज इसी से बेस्ड है। ठीक, जब ये और मॉडिफाई हो जाती है और अच्छे से क्लेरिफाई कर ली जाती है, अच्छे से इसको डिफाइन कर लिया जाता है, तो ये फंक्शन बन जाता है। तो अभी हम बात करते हैं रिलेशन। तो कैसे इसको रिलेशन को देखते हैं वो बात। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रिलेशन में और स्टार्ट करते हैं लास्ट के क्वेश्चन से, जिसका हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा हुआ था, तो उसी से स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने एक सेट ले लिया 2 3 7 और एक बी सेट ले लिया हम लोगों ने 5 10 ले लिया, ऐसा सेट ले लिया। अब देखिए रिलेशन है क्या। आपने कल उन दोनों में कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ लिया, ये दोनों सेट है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो ये निकालते हैं, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना आएगा? इनका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा 2,5, फिर कितना आएगा भाई? 2,10 आ जाएगा, फिर कितना आएगा? 3,5 आ जाएगा। कल मैंने इसको लिखना दिखाया था, इस तरीके से इसको लिखना होता है। राइट, डायग्राम भी बताया था और साथ में आपको ऐसे भी लिखना बताया था। अच्छा, तो ये हो गया। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पर रिलेशन बनाना है। कैसे रिलेशन बनाना है समझिए। इस टाइप से रिलेशन बनाना, मान लीजिए मैंने रिलेशन बना दिया कि a < b टाइप का, a < b टाइप का हमने रिलेशन बनाया। a < b टाइप का रिलेशन का मतलब भाई a b से क्या होना चाहिए? स्मॉलर होना चाहिए। तो a is < b, तो आपको यहाँ पर ऐसे नंबर सिलेक्ट करने हैं कि a < b हो। अच्छा, आप इसको देखते हो तो सारे नंबर आपको मिल जाएंगे। 2 5 कुछ होता है ना। अच्छा, ये नहीं मिलेगा, देख सकते हो 7 5 आपको नहीं मिलेगा भाई। आप इसमें किस कौन कौन से नंबर ला सकते हो? देखो 2 5 सिलेक्ट कर सकते हो, 2 5 में कोई स्मॉलर है 5 से। 2 10 भी ले सकते हो, कोई स्मॉलर है 10 से। 3 5 ले सकते हो, बिल्कुल ले सकते हैं, 3 स्मॉलर है। 3 10 भी ले सकते हैं। क्या 7 5 ले सकते हैं? नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? 7 > 5 ये नहीं आएगा। तो 7 10 आ जाता है, बिल्कुल आएगा। अब देखने वाली बात ये थी कि मैंने रिलेशन बनाया, इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर पेयर आए, ये ऑर्डर पेयर इस a क्रॉस b में है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल देख सकते हो आप। या मान लो मैंने ऐसा बोल दिया, एक रिलेशन ये डिफाइन किया, चलो मैं दूसरा रिलेशन डिफाइन करता हूँ कि a + b इवन नंबर आना चाहिए। आपको ऐसे पेयर सेलेक्ट करना है जिनको ऐड किया जाए, क्या आ जाए? इवन नंबर आ जाए। चलिए सेलेक्ट करते हैं। एक R1 ये होगी, ये इस रिलेशन में मैंने R1 होगा, इसको मैंने R2 से रिप्रेजेंट किया। चलिए देखते हैं, ऐड करो। ऐसे पेयर लिखने जिनको आपको ऐड करने पे इवन नंबर मिले। अच्छा, 2 5 कितना होगा? 2 और 5 आपका 7 होगा।
तो भाई ये तो नहीं आ रहा। 2 और 10 कितना आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। 2 और 10 क्या है? 12 आ रहा है, जो कि इवन है। 3 और 5 ये भी आपका क्या है? 8 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है। नेक्स्ट है 3 और 10, नहीं ये नहीं आ रहा, ये 30 ऑड नंबर है। 7 5 12 आ रहा है, तो 7 और 5 ले सकते हो। और कौन सा 7 और 10 17 आ रहा है, ये नहीं ले सकते। तो आपको कितने नंबर मिल गए? आपको किस तरीके से ऑर्डर पेयर मिला कि आपको 2 10 मिल गया, 3 5 मिल गया, 7 5 मिल गया। तो 2 10 को प्लस करो, 12 मिल रहा है। 3 प्लस 5 8 मिल रहा है, जो कि इवन नंबर है। 7 और 5 ये भी 12 मिल रहा है, जो कि इवन नंबर है। तो ये भी एक तरीके का रिलेशन। फिर मैं यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करता हूँ क्या, कि ये जो ऑर्डर पेयर है मैंने किससे लिए? A क्रॉस B से। ये इसी पे तो रिलेशन अप्लाई किया है, इसी पे तो देखा है। तो अब हमने क्या किया, ये जो रिलेशन आ रहा है, ये रिलेशन इसके अंदर के क्या है? एलिमेंट है ऑर्डर पेयर में। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो जाती है कि जितने भी रिलेशन होंगे वो A क्रॉस B का सबसेट होगा। या हो सकता है कि सब सारे इक्वल हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि पूरा A क्रॉस B करा जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई एलिमेंट ना है, जैसे कोई एलिमेंट ना, उसके लिए मैं रिलेशन और आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए उसके लिए रिलेशन और बना लेते हैं कि A प्लस B जो ग्रेटर देन, आप मान के चलो कि 20 आ जाए। अब काउंट करो, अगर ऐसा का रिलेशन आपको मिलता हो, तो मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई। मैक्सिमम सम आप कितना ला सकते हो? 17 ला सकते हो। और तो ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते हो। तो मैक्सिमम सम जो है आपको 17 आ रहा है, जबकि मैंने क्या बोला हुआ 20। ये भी एक टाइप का रिलेशन, पर इस रिलेशन के ऑर्डर पेयर इस पे नहीं आ रहे, तो आप इसको क्या बोलोगे? ये नल हो जाएगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर देगा भाई? ऐसा कुछ भी, ऐसा रिलेशन, ये खुद एक टाइप का रिलेशन होगा। नल से क्या है? खुद एक टाइप का रिलेशन हो जाएगा। या फिर ऐसा कोई सेट बना लेते हैं जिसमें पूरा का पूरा A क्रॉस B आ जाए, तो ऐसा भी कह सकते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात क्लियर होती है पूरी डेफिनेशन को देखने, जो हमने एग्जांपल लिए हैं, एग्जांपल से ये बात तो क्लियर होगी कि जो भी रिलेशन बनेगा, जो भी रिलेशन डिफाइन किया जाएगा, किसी सेट पे किया जाए या नेचुरल नंबर पे किया जाए या इंटीजर पे किया जाए या रैशनल पे या रियल नंबर, कहीं पर भी किया जाए, वो उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट पर उसका सबसेट होगा। जैसे मान लो मैंने नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर का रिलेशन बनाया, यानी n क्रॉस n लिया और उस पे मैंने कोई रिलेशन डिफाइन किया, तो ऑटोमेटिक सी बात है कि जो भी रिलेशन आएगा वो रिलेशन उसका क्या होगा? सबसेट होगा। ये बात बहुत क्लियर है कि यहीं से आपको डेफिनेशन मिलेगी कि एनी सबसेट ऑफ एनी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी एनी सबसेट ऑफ इस A क्रॉस B, कोई भी सबसेट आप उठा लीजिए किसका? A क्रॉस B का। तो A क्रॉस B का कोई भी सबसेट होगा वो आपका क्या बन जाएगा? रिलेशन बन जाएगा। अब डिफाइन क्या बनेगा? ये क्वेश्चन डिफाइन करेगा, ये हम नहीं कह सकते। ठीक है, तो ये बात क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। तो ये बातें आप समझ लो किस तरीके से। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? तो डेफिनेशन की बात करते हैं, तो एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, ठीक है। तो ये रिलेशन की डेफिनेशन है। रिलेशन क्या होगा? एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B, सिंपल सा लॉजिक है। कोई भी आप सबसेट उठा लो, वो A क्रॉस B का सबसेट है। कोई भी रिलेशन बनाओ, पर किसका सबसेट होना चाहिए? A क्रॉस B। सबसेट का मतलब समझते हो ना कि A आपका 1 2 है और B आपका 1 2 3 है, तो A के सारे एलिमेंट B में बिलोंग करने चाहिए। B के जरूरी नहीं कि बिलोंग करें, पर A के सारे, A B का सबसेट है, तो अगर A B का सबसेट है तो A के सारे एलिमेंट B पर होने चाहिए। तो B क्या हो जाएगा? सुपरसेट हो जाएगा। ठीक है, तो A के सारे एलिमेंट कहां पर लाई करने चाहिए? B पर। तो क्या बोलोगे? सो A इज अ सबसेट ऑफ B। तो ये बात ध्यान रखनी है। तो एनी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज नोन एज रिलेशन। इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल R। क्लियर? अब हम क्या करने वाले हैं, इसके कुछ और एग्जांपल लेते हैं। चलिए मान लो मैंने एक क्वेश्चन और बनाया, एक सेट ले लेते हैं 2 3 5 और B एक सेट ले लेते हैं, एक कैपिटल ले लेते हैं और एक B ले लेते हैं। और कैपिटल B हमने मान लो बना लिया 4 7 10 8 और रिलेशन जो मैंने डिफाइन किया है, वो रिलेशन मैंने डिफाइन किया कि A जो होना चाहिए A डिवाइड B। A डिवाइड B का मतलब होता है B को
आप ए से डिवाइड कर दो, यानी बाद वाला एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से क्या होना चाहिए, कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। चलिए बनाते हैं, आर बनाते हैं। तो अब पहले क्या होगा, 2 4 आएगा, हाँ बिल्कुल 4 2 से डिवाइड होता है, हाँ 7 4 है तो 2 4 आ जाएगा। अच्छा 2 7 आएगा क्या, बिल्कुल नहीं आएगा, डिवाइड होना चाहिए, तो 7 तो 2 से डिवाइड होता नहीं। a डिवाइड्स b मतलब b बाई a होता है ना, b को a से डिवाइड करना है, तो 2 4 का मतलब कितना हो गया, 4 2 से डिविजिबल होना चाहिए, 2 7 में 7 2 से डिविजिबल नहीं होता, ये नहीं आ सकता है। 2 10 हाँ 2 10 आएगा क्योंकि 10 डिविजिबल है 2 से। 2 8 आएगा, बिल्कुल आएगा, ठीक 2 8 आ जाएगा आपका। और देखो क्या 3 4 आएगा, नहीं आएगा, 3 7 3 10 3 8 नहीं आएगा, 5 4 5 7 5 10 हाँ 5 10 आ जाएगा, 5 10 आ जाएगा, 5 8 10 नहीं आएगा। तो ये जो 4 ऑर्डर पेयर आपने लिखे हुए ये क्या है आपके, ये रिलेशन, कैसा रिलेशन, a डिवाइड्स b मतलब b बाई a, क्योंकि आप जब a का b के साथ क्रॉस निकालोगे, मैंने कहा नंबर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट एक क्रॉस भी बोले थे, यहाँ पर 3 एलिमेंट है, यहाँ पर 4 एलिमेंट है, जब आप उनका क्रॉस निकालोगे एक क्रॉस में टोटल 12 एलिमेंट आएंगे, यानी 12 ऑर्डर पेयर आएंगे। उस 12 ऑर्डर पेयर में आपने यहाँ पर 4 लिखे हुए हैं, यानी बाकी भी 8 रिमेनिंग है, वो 8 कुछ और रिलेशन में डिफाइन हो रहे होंगे, उनसे मतलब नहीं, पर अभी क्वेश्चन में जो रिलेशन डिफाइन है वो रिलेशन ये डिफाइन है कि a डिवाइड्स b, तो a डिवाइड्स b का मतलब ऐसा कुछ होगा, यानी ये इस कंडीशन को, इस रिलेशन को, ये ऑर्डर पेयर क्या करना है, फुलफिल करना है। तो अगर ये फुलफिल करना है तो ये आपका रिलेशन होगा। अब जो रिलेशन आया है, इस रिलेशन का आपको डोमेन बताना है, इस रिलेशन का आपको रेंज बताना है, इस रिलेशन का आपको कोडोमेन बताना है। तो जब भी कोई रिलेशन डिफाइन हो तो आप पहले ऐसे समझ लो, ऐसे बोला जाता है कि R is a relation defined on A to B. R is any relation defined on A to B. तो जब भी ऐसा लिखा होगा तो जो B होता है ना, B ये B कोडोमेन होता है, ये तो फिक्स है, ये चेंज नहीं होता। अब है क्या, रिलेशन के लिए वैसे तो जब हम फंक्शन पे पढ़ेंगे तो ये वैल्यू डोमेन को रिप्रेजेंट करती है, और ये कोडोमेन को जो इमेज आता है वो रेंज, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, जब आप रिलेशन को और मॉडिफाई और अच्छे से डिफाइन कर देते हो वो एक यूनिक फंक्शन बन जाता है, और फंक्शन हमेशा कैसा होता है, यूनिक होता है, रिलेशन यूनिकली नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर क्या है, अब आपको इस रिलेशन का क्या करना है, डोमेन बताना है, रेंज बताना है और कोडोमेन बताना है, इतनी सारी चीजें आपको बतानी है। तो डोमेन का मतलब क्या होगा, डोमेन कैसे बताओगे आप भाई, तो डोमेन ऑफ आर, आर का मतलब हो गया रिलेशन, ठीक है, डोमेन ऑफ आर मतलब डोमेन ऑफ आर किसका, रिलेशन का, फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, रिलेशन की। तो फर्स्ट एलिमेंट लिखना है, कौन सा एलिमेंट लिखना है आपको, फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फर्स्ट कंपोनेंट कौन कौन से आएंगे, 2 2 2 और 5। पर सेट की एक क्वालिटी होती है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, तो सिर्फ 2 3 टाइम्स का, तो आप 1 टाइम इसको लिखोगे और एक 5, ठीक है 2 और 5। इसके बाद हम बात करते हैं रेंज की, इसकी रेंज ऑफ आर, रेंज ऑफ आर का मतलब क्या हो गया, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन गिवन रिलेशन, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर इन गिवन रिलेशन, सेकंड एलिमेंट में कौन कौन सा है सुनिएगा, एक तो 4 आ रहा है, ठीक, फिर 10 आ गया, फिर कौन आ गया, 8 आ गया, फिर क्या आ गया, 10 आ गया। अच्छा 10 दो बार लिख दिया, नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है मुझे, तो क्या सेट लिखना है, वेल डिफाइंड होना चाहिए। अब 2 बार 10 लिख दो तो दोनों 10 सेम ही है, तो ऐसा तो नहीं कि वाला 10 लगता है वो वाला 10 लगता है, तो वेल डिफाइंड के दोनों सेम क्वांटिटी, एक ही बार लिखो उसको, तो 4 10 8, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो रिलेशन किसका हो जाएगा, डोमेन और रेंज रिलेशन में जो भी रिलेशन डिफाइन होगा उसका ये क्या हो जाएगा, डोमेन और रेंज। ये बात क्लियर भी होनी चाहिए, यानी सिंपल सी लॉजिक सी बात समझनी है। आपने ए क्रॉस बी पढ़ लिया, ए क्रॉस बी का आपने कोई सबसेट बनाया, वो सबसेट आपका रिलेशन होगा। अब उस रिलेशन में आपको क्या बताना था, डोमेन बताना था। उस रिलेशन का डोमेन बताने के लिए आप क्या करोगे, जो भी ऑर्डर पेयर आपका आया होगा उस ऑर्डर पेयर के जो फर्स्ट एलिमेंट रहे होंगे वो आपका डोमेन हो जाएगा, किसका, रिलेशन का। फिर इसके बाद आपको क्या बताना है, रेंज बताना है, किसके लिए रेंज बताना है, रिलेशन का रेंज बताना है, सेकंड एलिमेंट जो
ऑर्डर पेयर तो वो आपके क्या बन जाएंगे, रेंज बन जाएंगे, ठीक। 4 10 8। अब कोडोमेन की बात करें तो कोडोमेन आपके टोटल सेट डी हो जाएगा 4 7 10 8। ये तो मैंने कुछ छोटे छोटे एग्जांपल दिए तो अपने मन से सेट बना लिए। अब मैं चलो एक दो क्वेश्चन और ट्राई करता हूँ, पूरे पूरे होल नेचुरल नंबर पे ले लेते हैं या इंटीजर्स पे ले लेते हैं या होल नंबर्स पे ले लेते हैं, इन पे इस तरीके से सेट बनाते हैं और इन पे हम लोग एक दो रिलेशन ट्राई करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन है कि इफ आर, थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको एक पीडीएफ मिल जाएगी। इफ आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्लियरली मेंशन है आर बी अ रिलेशन, आर क्या है, रिलेशन को डिफाइन करेगा, ठीक, ऑन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर किस पे डिफाइन करेगा, नेचुरल नंबर। इस लाइन में आपको ये बता दिया कि आपने n क्रॉस n निकाला होगा, क्वेश्चन वाले ने क्या किया होगा कि n क्रॉस n निकाल के बोला होगा। इसका मतलब ये कि आर रिलेशन डिफाइन ऑन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में n क्रॉस n निकाला गया होगा। उसके बाद उसने क्या डिफाइन किया, इसके जरा ये समझिए, x रिलेटेड टू y, इसको क्या बोलते हैं, रीड क्या करेंगे, x रिलेटेड टू y, यानी x और y में क्या रिलेशन है, वो रिलेशन आगे डिफाइन किया गया है, x प्लस 2y इक्वल टू 41, x प्लस 2y इक्वल टू कितना है 41। ऐसा कुछ होना चाहिए कि x में यह रिलेशन, यानी इस इक्वेशन को या इस रिलेशन को वेरीफाई करना चाहिए, और जबकि x और y दोनों क्या है, रिलेशन नेचुरल नंबर। सिंपल सी बात थी कि x और y नेचुरल नंबर ही होगी, क्योंकि जो आपने रिलेशन किस पे डिफाइन किया है, नेचुरल नंबर। लॉजिक सी बात है कि x और y कहां से बिलोंग करेंगे, नेचुरल नंबर से बिलोंग करेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, तो मैंने क्या किया, यहां से x की वैल्यू 41 माइनस 2y लिख दी। अब ये आप पे डिपेंड करता है x की वैल्यू निकालो या y की वैल्यू निकालो। चलो देखो बेटा, आपने थोड़ी देर में बोलो y की वैल्यू बन दी, y बन गया तो x कितना मिलेगा, देख लो भाई, x आपको 41 माइनस 2 नेचुरल नंबर आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। चलिए y की वैल्यू आपने 2 दे दी इस तरीके से, तो x कितना आ जाएगा, 41 माइनस 4 आ जाएगा। फिर y की वैल्यू आपने 3 दे दी, तो x की वैल्यू 41 माइनस 6 आ जाएगा। अच्छा, इस तरीके से इसको माइनस कर लो, ये कितना आ जाएगा, देख लो 41 11 माइनस 2 कितना जाएगा, 39 हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, इसमें 12 माइनस कर लो 37 आ जाएगा, ठीक है। 11 ये कितना हो जाएगा आपका 35 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप चलते रहो, और ऐसा तब तक चलोगे कि x की वैल्यू आ गई, अगर आप पेयर बनाओगे तो क्या बनाओगे, 39, 1 का बन जाएगा, फिर 37, 2 का बन जाएगा, क्योंकि पहले क्या लिखना होता है, x लिखना होता। जैसे मैंने यहाँ पर y की वैल्यू में पुट कर रहा हूँ, तो आप x की वैल्यू भी लिख सकते हो। यहाँ से y निकाल लो, 41 माइनस x अपॉन 2, आप x की वैल्यू लिखते जाओ, आपको y पता जाएगा। x कहाँ से स्टार्ट करोगे, 1 से स्टार्ट करोगे। मुझे y इजी लगा, x क्या जल्दी से मिलता जाएगा, नहीं तो आपको डिवाइड वगैरह करना पड़ेगा। तो ये आपका काम है कि आप जैसे आपको इजी लगे, आपको अगर ये इजी लगता है तो आप इससे निकाल लो, मुझे ये सही लगा तो मैंने इससे निकाल लिया, x इक्वल टू 41 माइनस 2y, ठीक है। तो मैंने y की वैल्यू लिखना स्टार्ट की 1 2 3, और y, अब आप सोच रहे हो ये कब तक लिखेंगे, ऐसे तो नेचुरल में बहुत सारे होते हैं, तो जिस टाइम ऐसा होगा कि ये y की वैल्यू इससे ग्रेटर हो जाए, कौन सी वैल्यू, ये 2y की वैल्यू 41 से जैसे ही ग्रेटर होगी तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, ये ग्रेटर कब होगी, आप ये सोचो, ये ग्रेटर कब होगी भाई, ये अगर y की वैल्यू में 20 दे दो, ऐसे आप बाकी लिखते चले जाओ, ये वाला चलो मैं लिख देता हूँ 35 और 3। मान लो मैंने y की, अब खुद सोचो ये 2y इससे ग्रेटर कब होगा 41 से। अच्छा, y की वैल्यू आप 20 दे के देखो, 20 दे देते हैं ना, y आपने 20 दे दिया, जैसे ही आपने 20 दिया तो 20 दूजा 40 हो गया, तो 41 माइनस 20 x कितना मिलेगा भाई, देखो 41 माइनस 20, तो आपको यहाँ से x जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। अब जैसे ही आप y का वैल्यू 21 दोगे, y का वैल्यू कितना दोगे 21 दोगे, तो 21 जैसे आपने दिया, देखो बेटा ध्यान से सुनो, मैं यहाँ भी आपको लिख के दिखाता हूँ,
जैसे आपने इस जगह पर y का वैल्यू आपने क्या किया 21 ले लिया, जैसे ही 21 लिखा तो 41 21 टू द 42, तो 41 माइनस 42 का मतलब कितना हो गया बच्चा x इक्वल टू, मैं लिख के दिखा देता हूं 41 माइनस 42 x इक्वल टू माइनस इज अ नेचुरल नंबर, नो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर। तो अब जैसे ही आपने y के प्लेस में 21 दिया तो ये नेगेटिव दे रहा, तो क्लियरली है कि आपको दिख रहा है कि जैसे ही y की वैल्यू आपने मोर देन 20 दी, 20 तो दे सकते हो, आपको 1 मिल रहा था, जैसे ही आप 20 से ज्यादा नेचुरल नंबर 21 से देना स्टार्ट करोगे तो इसके बाद x की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी। तो ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ आपको y ही नेचुरल लिखना है, x और y दोनों नेचुरल आने चाहिए, तो यहाँ पर x इंटीजर आ जाएगा नेगेटिव, तो ये वाला पॉइंट रिलेशन नहीं आएगा। तो लास्ट का जो आपका ऑर्डर 12 बनेगा बेटा वो 1,20 का बनेगा। तो इसमें आपको अगर डोमेन बताना था तो डोमेन जो फर्स्ट वाले जो एलिमेंट हैं वो आपका डोमेन होगा, किसका डोमेन होगा, इस रिलेशन का डोमेन होगा, ना कि इस n क्रॉस n का, ठीक है। रिलेशन किसका डोमेन होगा बेटा, इस रिलेशन का, और 1 से लेकर के 20 तक के जो भी आपके नंबर ये आपके क्या बन जाएंगे, रेंज बन जाएंगे। ये कोई फर्क नहीं पड़ता आपने यहाँ किसकी वैल्यू निकाली, आप समझ मैंने y की वैल्यू रखी है इधर, तो वो ऑर्डर पर लिखा ही ऐसे जाता है, पहले x वाला फिर y या a और b, इस तरीके से लिखना होता है। तो ये आपको रिलेशन इस तरीके से, इसके कुछ क्वेश्चन करने, बेसिक से क्वेश्चन है, ज्यादा है नहीं, एनसीईआरटी में तो एक एक्सरसाइज में 3 से 4 क्वेश्चन है बस। मैं आपको वीडियो में जरूर में करीब 15 क्वेश्चन होंगे, तो वो आपको ट्राई करना है, और जो भी डाउट हो आपको तो बता देना, मैं सॉल्व कर दूंगा। इसके बाद स्टार्ट करेंगे फंक्शन, ठीक है। तो तब तक आप ये ट्राई कीजिए। ओके, थैंक यू।